जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस लेसन में हम क्वांट्स के कुछ शॉर्टकट्स सीखने वाले हैं, जिसमें मैं आपको किसी भी नंबर का परसेंटेज जल्दी से जल्दी कैसे निकालना है वो आपको सिखाऊंगा। ऐसा हो सकता है कि जब मैं आपको सिखाऊं तो आपको लगे नहीं, ये तो लेंदी मेथड है, बट यकीन मानिए ये मेथड आपको बहुत काम आने वाला है, खास करके मेंस के प्रॉब्लम में या फिर फिल्म्स के टफ प्रॉब्लम में जहाँ नंबर बहुत बड़े होंगे। ठीक है, छोटे नंबर का तो आप जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे मैं पूछूं 50% ऑफ 40 क्या है, तो आपको पता है हाफ कर देंगे 20 हो जाएगा। ओके, लेकिन ये जो मैं ट्रिक समझाने वाला हूँ ये बड़े नंबर्स में आपको काम आने वाले हैं। जैसे डीआई में आपको पूछ लेता है कि 5 कंपनियों में टोटल जितना सामान बेचा उसका कितना परसेंट सामान खराब था। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे खराब 52 आया और टोटल उसने बेचा था 250, तो आपको निकालना है कि ये 52 इसका कितना परसेंट होगा। ओके, तो वहाँ पे ये सब ट्रिक आपको काम आएगा जो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, और याद रखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन भी देंगे, तो अगर आप अप्रॉक्स वैल्यू भी निकाल लेते हैं तो किसी न किसी ऑप्शन को आप टिक कर पाएंगे। क्या क्या इसके लिए बेसिक चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ आप याद रखिए कि किसी भी नंबर का 50% क्या होता है, 50% उस नंबर का हाफ होता है। हाफ का मतलब डिवाइडेड बाई 2। ओके, एग्जाम्पल अगर मैं पूछूँ 50% ऑफ 90, ये कितना होगा? ये होगा 45, है ना। हाफ करना है बस, सिंपल। अगला 25% किसी नंबर का क्या होता है, वो होता है 1/4। मतलब अगर उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 25% मिलेगा। ठीक है, ये सब आपको पता है, फिर भी जस्ट मैं डिवाइस करवा रहा हूँ। ओके, तो आप ये बताइए अगर 25% 1/4 है तो 75% कितना होगा? क्या ये 3/4 होगा या नहीं? होगा ना, क्योंकि 75 का मतलब क्या है, 3 × 25%। ये होगा 3 × 1/4। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल देखें। फाइंड 75% ऑफ 4404। ठीक है, ये सारा बड़ा नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका 25% पहले निकाल सकते हैं। 25% क्या होगा, इसका 1/4, मतलब इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 4 401, ये आ गया 25%। अब मुझे 75% निकालना था, क्या होगा, इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो ये मिलेगा 3303। ओके, तो इसे हमें ऐसे नहीं करना है, इसे हमें ऐसे नहीं करना है 4404 इंटू 75/100, ऐसे नहीं करना है, ये तरीके से करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ आप उसका प्लीज़ नोट्स बनाते रहिए। अगला देखिए, जब हमें कुछ ऑड नंबर निकालने होते हैं जैसे 29%, 72%। ओके, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम फाइंड करते हैं सबसे पहले 10% की वैल्यू, उस पर फाइंड करते हैं 1% की वैल्यू, और जो परसेंटेज निकालना है उसको इसके मल्टीपल के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। जैसे एक क्वेश्चन है। ओके, क्या क्वेश्चन है, फाइंड 48% ऑफ 90। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे नहीं करना है, इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, बहुत लोग ऐसे करते हैं 48% इंटू 90। तो क्या करेंगे वो 48/100 इंटू 90 करेंगे, इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। हम क्या करेंगे, देखिए ये जो अभी मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये आपको अभी लेंदी लगेगा, लेकिन जब ये यही नंबर बड़ा होगा तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिए, 48% का मतलब क्या होता है, 48% का मतलब होता है 50% -2%। ठीक है, ये आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए। तो अब बताइए 90% का 50% क्या होगा, इसका 50% होगा 45 होगा ना, मैंने अभी बताया था, इसका हाफ करते हैं। अब 2% निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, जब ऑड नंबर्स निकालते हैं तो हम सबसे पहले 10% और 1% का वैल्यू निकालते हैं। देखिए 90, ओके, इसका 10% होगा 9, 1% होगा 0.9 होगा ना। बताइए 10% का मतलब इसको 10 से डिवाइड देंगे, और 1% का मतलब अगेन इसको 10 से डिवाइड देंगे या फिर इसको 100 से डिवाइड देंगे। ये मिल गया। तो अब बताइए जब 1% इक्वल टू 0.9 है तो 2% इक्वल टू कितना होगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 1.8। अब अगर मैं 50% में से 2% को घटा दूँ तो क्या 48% मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा।
ये आंसर होगा 45 माइनस 1.8। अब ये नॉर्मल सब्सट्रैक्शन है, ये कितना होगा 43.2। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे अरे इतना छोटा सा सवाल के लिए मैंने इतना लंबा प्रोसेस बता दिया। नहीं, ये देखने में लंबा लग रहा है, जब आप हैबिचुएटेड हो जाएंगे 90 की जगह कोई बड़ा नंबर होगा तब ये सारा ट्रिक आपको काम आएगा एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके दिखा। अच्छा, और एक चीज़ याद रखिए, इसको आप लिख लीजिए कहीं। अगर मुझे x% ऑफ y निकालना है, ये इसके सेम होगा, किसके सेम, y% ऑफ x, दोनों सेम होगा। ठीक है, चलिए इसका मैं जब आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको ये समझ आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक, चलिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है, फाइंड 32% ऑफ 60। कैसे करेंगे, 60 देखिए 60, इसका 10% कितना होगा, 6 होगा, और 1% कितना होगा, 0.6 होगा। ठीक है, 32% को हम क्या लिख सकते हैं, 30% प्लस 2% लिख सकते हैं ना। तो अब बताइए 30% का मतलब क्या होगा, 3 टाइम 10%, 10% 6 है तो 3 टाइम 10% हो गया 18, प्लस 1% अगर 0.6 है तो 2% हो जाएगा 1.2। कुछ नहीं किया मैंने, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देखिए 19.2 है ना, ये डेसिमल वाला चीज़ आपका चुटकियों में बन गया। नेक्स्ट क्या निकालना है, 21% ऑफ 410, यहाँ निकालता हूँ चलिए। 410, इसका 10% कितना होगा, 10% होगा 41, और इसका 1% कितना होगा, ये होगा 4.1 होगा ना। अब मुझे निकालना है 21%, तो 21% का मतलब क्या है, 20% प्लस 1%। तो अगर 10% 41 है तो 20% कितना, इसका डबल होगा 82, प्लस 1% कितना था हमारा 4.1, देखिए कितना आ गया 86.1। डेसिमल का नंबर जल्दी से बना, समझ आया। तो ऐसे हम करेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला प्रॉब्लम में हमें 95% ऑफ 68 निकालना है। ओके, सबसे पहले देखिए 95% जो है ये होता है 100% माइनस 5% होता है ना। अभी बताइए 68 का अगर 100% निकालूँ तो क्या वो 68 ही नहीं होगा, किसी भी नंबर का 100% वो खुद होता है माइनस। अब आप बताइए 68 का 10% क्या होगा, क्या 6.8 होगा, बिल्कुल होगा। तो 5% क्या होगा, 5% इसका भी हाफ होगा ना। सोचिए 68 का 10% अगर 6.8 है तो इसको अगर और हाफ करूँ तो 5% आएगा, तो इसका हाफ कितना होगा 3.4। देखिए सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करके आएगा 64.6। ओके, देख लीजिएगा यही आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट है 76% ऑफ हमें निकालना है 360। ठीक है, इसको भी बहुत तरीके हैं करने के। सबसे पहले देखिए मैं क्या करूँगा, 76 किसके क्लोज है, 76% को हम लिख सकते हैं 75% प्लस 1% लिख सकते हैं ना। ओके, तो अभी बताइए 360 का अगर मुझे 75% निकालना है तो अब बताइए पहले 360 का 25% कितना होगा। क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं ना इसको, तो वो होगा 90। ओके, अब 25% अगर 90 है तो 75% क्या होगा, इसका 3 टाइम्स। ओके, तो 90 का 3 टाइम्स कितना होता है 270। अब 1% निकालना है, फिर से देखिए 360 का 10% कितना होगा 36 होगा, 1% कितना होगा 3.6 होगा, है ना। तो 1% की जगह 3.6 लिख दीजिए, आ गया। ऐड कर दीजिए 273.6, है ना। अब आप इसको वैसे करने जाते हैं 76% इंटू 360, तो सोचिए कितना लेंदी प्रोसेस होता है ना। तो यही मैं बता रहा हूँ कि ये जो ट्रिक अभी मैं आपको बता रहा हूँ छोटे नंबर के लिए आपको लेंदी लग सकता है, लेकिन जब नंबर बहुत बड़े होंगे तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। फाइंड 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500। ऐसे क्वेश्चन आपको डीआई में मिलेंगे, जैसा मैंने पहला एग्जांपल बताया था। ओके, कि 60 जो है वो 500 का कितना परसेंट है। अभी बताइए 500 का 10% कितना होगा, 50 होगा, होगा ना। तो 50 तो हमें मिल गया। तो ये जो 60 था, 60 में से जो 50 है ये कितना है, ये 10% है। ओके, अगला क्वेश्चन है 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको डीआई में ज़्यादा मिलेंगे जब आपको पता करना होगा कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का कितना परसेंट है। तो बताइए 500 का 10% कितना होगा,
50 होगा। ठीक है, बाकी कितना बच गया? 60 में से हमें 50 का तो मिल गया कि 10% है, बाकी 10 है। अब बताइए 500 का 1% कितना होगा? 1% 5 होगा या नहीं होगा? है ना? तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं? 60 जो है 50 प्लस 10। ओके, तो 500 का 50 कितना परसेंट आया था हमारा? 10%, तो ये तो 10% सिर्फ हुआ। प्लस 1% का वैल्यू 5 आया था, मतलब 10 कितना परसेंट होगा? 2% होगा या नहीं? सोच के बताइए। 500 का 1% निकालने से 5 आ रहा है, तो 500 का कितना परसेंट निकालेंगे तो 10 आएगा, 2%। 10 प्लस 2, तो आंसर कितना आया? 12%। ओके, मतलब फाइव जो 60 है ये 500 का कितना परसेंट है? 12% है। ओके, तो ऐसे हम कर सकते हैं। ढेर सारे प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करेंगे तो चुटकी में बनेगा ये सब। हाँ, ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या पूछा है? फाइंड 312% ऑफ 50। इसे कैसे करेंगे? ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना? तो यहाँ हम लगाएंगे अपना आखिरी वाला ट्रिक जो मैंने आपको बताया था। ये क्या है? अगर मुझे x% ऑफ y निकालना है तो मैं y%ऑफ x भी निकाल सकता हूँ। बस, आपका बन गया सवाल। 312% ऑफ 50 निकालना है तो मैं उल्टा करूँगा। मैं क्या करूँगा? 50% ऑफ 312 निकाल दूंगा, दोनों सेम होगा। अब 50% मतलब मैंने क्या बताया? इसका हाफ। इसका हाफ कितना होगा? 2 1 2, 2 5 10, 2 6 12। बस आ गया आंसर। देखें, दिखने में सवाल कितना बड़ा था, लेकिन है कितना छोटा। ठीक है दोस्तों, आगे के लेसन में मैं और शॉर्टकट्स आपको सिखाऊंगा। तो आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।